Nexen Visa Consultant. UK Study Visa. Apply now. Get 2-year work permit after complete your course. No consolation charges, no application fees. Address: Ram Gopal Estate, Vishan Saruk Colony, Panipat. Contact number 90942 00484. Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icons. Never miss any new updates. अभी कुछ ही देर पहले मायावती की रैली खत्म हुई है। 9 विधानसभा की रैली उन्होंने रखी थी। यहाँ पर सेक्टर 13-17 में हम लोग खड़े हैं। कैंडिडेट हैं उनकी पार्टी के बलकार जी, उनसे बातचीत करते हैं। आज की रैली कैसी रही आपकी? आप लोगों ने देखा, बिल्कुल सफल रैली थी और इसमें से कम 60% जो लोग हैं पानीपत ग्रामीण से ही पहुँचे हुए थे और इसीलिए ये स्पेशली पानीपत ग्रामीण के लिए ये रैली रखी गई थी। आपके सामने मजबूत चेहरे हैं, बीजेपी का मजबूत चेहरा है, कांग्रेस का भी मजबूत चेहरा है, तो कैसे समीकरण बना रखे हैं, कैसे निकाल पाएंगे सीट? किस प्रकार से मजबूत लगा रहे हो आप? धनाढ़ परिवार है सभी और मैं तो एक साधारण परिवार का बेटा हूँ। आज मैं तो बहुजन समाज पार्टी का धन्यवाद करना चाहूँगा। कोई 2 बार के मंत्री है, आप लोगों ने देखा, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में जो लोग पिछले 5 साल से हुड्डा साहब की रैली में कोई 100 गाड़ियाँ भेज रहा है, कोई 60 गाड़ियाँ भेज रहा है और लाला जी ने जो हुड्डा साहब की या किसी भी कांग्रेस पार्टी में एक साइकिल तक नहीं भेजा, टिकट लेके वो आ गए। और जो बीजेपी प्रत्याशी आप जगह जगह जाकर देखो, हर जगह विरोध हो रहा है। यदि उन्होंने काम करवाए होते तो ये विरोध की नौबत नहीं आती। और जेजेपी टिकट, वो तो आप लोगों को पता है, पारिवारिक संबंध है, वो टिकट उनको नहीं। वो तो मेरी भाभी जी जब आई थी इस ग्रामीण हल्के में तो तभी साथ ले आई थी। और ये तो जो जितने भी ये परिवार है, इनको राजनीति में हुए, इन लोगों ने कुछ राजनीतिक परिवार ने इस राजनीति को अपनी बपनौती समझ लिया है। मैं तो बहुजन समाज पार्टी का धन्यवाद करना चाहूँगा। एक साधारण किसान के बेटे को, एक आम आदमी को जो धरातल से जुड़ा है, उसे बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी बनाने का काम किया। और मुझे पूरा विश्वास है, जहाँ जहाँ भी ग्रामीण हल्के में जिस जिस गाँव के साथ मैं दौरे हुए, लोगों का मुझे पूरा प्यार और स्नेह मिल रहा है। पूरे जोश और खरोश के साथ युवा साथी मुझे मान सम्मान लेने का काम कर रहे हैं और बड़े बुजुर्गों का और मेरी माताओं बहनों का मुझे हर ग्रामीण हल्के गाँव में और कॉलोनियों में पूरा मान सम्मान मिलने का काम हो रहा है। महिपाल जी ये कह रहे हैं कि हजारों करोड़ रुपए के विकास कार्य करवा दिए। आप कॉलोनी में जा रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं, क्या दिक्कतें सामने आ रही हैं? मैंने आज से 4 महीने पहले विधायक जी का एक इंटरव्यू सुना था, जिसमें वो कह रहे थे भाई हमने 400 करोड़ रुपए लगा दिए हैं और 4 ही महीने बाद वो विकास होता 2200 करोड़ रुपए पे आ गया। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, इतनी स्पीड में कितने विकास कार्य हुए? आप जाके कॉलोनियों में जाके देखो, बहुत से कॉलोनियों में तो मकान एक मंजिल नीचे चले गए हैं। आप जावा कॉलोनी, 3-4 कॉलोनियाँ इधर है, इनमें जाके देखो, नूरवाड़ा की में जो गरीब आदमियों के मकान हैं उनकी एक मंजिल नीचे चली गई है और मकान में उतरने के लिए भी 6-7 पौड़ियाँ लग गई हैं। आज गरीब आदमी के मकान एक मंजिल नीचे चले गए। मैं तो सरकार से अपील करता हूँ, आज जो जब ये बड़े बड़े व्यापारियों का जो लोन है उनको माफ़ करने का काम करते हैं, तो जो ये गरीब आदमियों के इन्होंने मकान दबाने के काम किए हैं, क्या इनके लिए 5 लाख 7 लाख रुपए का लोन नहीं, ये जो सब्सिडी देकर जो इनका नुकसान किया, इनकी भरपाई करने का काम ग्रामीण हल्के में ये सरकारें नहीं कर सकती। आज विधायकों की कोठी इस ग्रामीण हल्के में 3-3 हज़ार गज में बन रही है और गरीब आदमी का मकान एक मंजिल नीचे दबाने का काम करे। ये न्याय नहीं तो और क्या लोगों के साथ? वो कोठी का जिक्र आप दूसरे प्रत्याशी भी करते हैं, आप भी कर रहे हैं। 3000 गज में बन रही हैं, कह रहे हैं कि 100 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया महिपाल ने। तो महिपाल से जब इस बारे में बात करेंगे, वो निश्चित तौर पर सबूत मांगेगी कि सबूत दो। वो कह रहे हैं कि हमारा तो काम बहुत बढ़िया चल रहा है, 100 करोड़ भी तो हमारी टर्नओवर है। तो क्या मानते सर? आप लोग समझदार हो, आप किसी भी कॉलोनी में जाके देखो, आपने देखा होगा पहले सीवरेज दबते हैं, उसके बाद गली बनाई जाती है। लेकिन इन लोगों ने अपने कुछ लोगों के साथ ही मिलकर पहले गली बनाने का काम किया, फिर उन गलियों को दोबारा पाट कर सीवरेज दबाने का काम कर रहे हैं और फिर अब भी उनमें 6-6 इंची पाइप डाल रहे हैं। 6-6 इंची पाइपों से इन कॉलोनियों का जो निकासी है वो होने वाली नहीं है। दोबारा फिर उनको पाड़ गए, एक गली को 3-3 बार पाड़ने का काम इन लोगों ने कर रखा। इसको ये जो सरकार का पैसा आ रहा है उसको सिर्फ और सिर्फ कागजों में चढ़ा जा रहा है। धरातल पर आप जाकर पता करो, विकास के लिए पैसा नहीं लग रहा।
अभी फिर आपको जनता मौका देती है, आप कह रहे एक एक मंजिल मकान नीचे हो गए, तो कैसे उठाएंगे उसको मकानों को? हम सबसे पहला काम जो गरीब आदमियों के एक ग्रामीण हल्के में सर्वे करवाएंगे, और जिस गरीब आदमी का मकान नीचे जो आधी मंजिल एक मंजिल नीचे चला गया, उन्हें सरकार से जब विधानसभा में पहुंचेगी तो सबसे पहला मुद्दा ये उठाने का काम करेंगे कि हर गरीब आदमी को, जो इन लोगों की गलत नीतियों की वजह से आज गरीब आदमी ने जिसने 10-15 साल की पूंजी इकट्ठी करके अपना मकान बनाने का काम किया, और इनको जो गलत नीतियों की वजह से गरीब आदमी का मकान नीचे चला गया है, सरकार इनकी आर्थिक मदद करे। और हम पूरी कोशिश करेंगे जिन लोगों के मकान नीचे चले गए उनके जो सरकार से आर्थिक मदद करवाएंगे। हर शिक्षा के स्तर पर भी कोई काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य के भी कुछ? आज बीजेपी और कांग्रेस की 73 साल की आज़ादी के बाद भी आप सरकारी स्कूल है जो इन्होंने अनाज की दुकानें बना दी है। हर गरीब आदमी भी अपने बच्चे को प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाना चाहता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टरों की फीस इतनी महंगी है कि गरीब आदमी अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता। आज गरीब आदमी यदि बीमार हो जाए तो इलाज करवाते करवाते उसको हॉस्पिटल तक बिक, यदि उसका मकान तक बिक जाता। मैं अपने ग्रामीण हल्के में फ्री शिक्षा और फ्री चिकित्सा देने का काम करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चिकित्सा बीमा योजना से जोड़कर हर बड़े बुजुर्ग, मेरी माता को बहन को 10 से 15 लाख रुपए तक का चिकित्सा बीमा देंगे ताकि बड़े से बड़े हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा सके। मुकाबला कांग्रेस या बीजेपी से? मेरा मुकाबला किसी से नहीं है, आप देख लेना जब रिजल्ट आएगा, दूसरे और तीसरे नंबर पर उनका नंबर पाएगा। बिल्कुल आश्वस्त लग रहे हैं बलकार मलिक थे, भविष्य की योजना भी बताई। 21 तारीख को देखेंगे क्या होगा। वैसे पानी के लिए प्रदीप कुलवंत सिंह। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स नियर इंडियन बैंक जीटी रोड पानीपत। ASM आरू लगाओ, पीलिया टाइफाइड जैसी बीमारियों को दूर भगाओ। डेकिन AC पर फ्री गिफ्ट, 10% कैशबैक, 0% फाइनेंस एक्सचेंज ऑफर। हर प्रकार के मोबाइल फोन 0% फाइनेंस पर उपलब्ध।